ओम शांति। आज 12 सितंबर 2021 को हम सभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें बाबा कहे याद के लिए रमणीक विधि को अपनाना है। आज बाबा हर बच्चे को विधाता, वरदाता और सिद्धिदाता के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहे आपकी हर विधि सतयुग के लिए भी विधान बन जाता है और भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि अनेक आत्माओं को सिद्धि प्राप्त करने का आधार बन जाता है। जैसे बाबा कहे कि मूल सिद्धांत है कि भगवान एक है और उस एक परमात्मा को याद करते हैं। वही भक्ति मार्ग में भी जैसे ही द्वापर आरंभ होता है तो गॉड इज वन कहते हैं, एक अव्यभिचारी भक्ति आरंभ होती है और उन्हीं से जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो उस सिद्धांत के आधार से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को इतना श्रेष्ठ स्वमान मिला है, उस स्वमान में स्थित होना है। वैसे तो बाबा कहे अगर किसी से भी पूछा जाए कि आपके कितने स्वमान है तो लंबी लिस्ट निकल आएगी, लेकिन एक है स्वमान को जानना, दूसरा है मानना और तीसरा है मान करके चलना। जानने से खुशी जरूर होगी, मानने से शक्ति आएगी और मानकर चलने से वो नशा रहेगा। तो बाबा कहे जब आप ऐसे मूल सिद्धांतों के आधार पर सिद्धिदाता बन करके स्वयं उस श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट होकर के जब अनेक आत्माओं को भी सिद्धि प्रदान कर सकेंगे। बाबा कहे सिद्धि खराब चीज नहीं है। हाँ, दुनिया के अंदर रिद्धि सिद्धि है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों की मूल सिद्धांतों के आधार पर सिद्धि का अनुभव कराते हैं। इसीलिए बाबा कहे भक्तों को भी जो सिद्धि चाहिए होती है वो उस देवी देवताओं के पास जाकर के उस सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु क्योंकि दिनों दिन भक्ति तमो प्रधान होती जा रही है, इसीलिए इतनी सिद्धि का अनुभव नहीं करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे कई बच्चे भी स्वमान की सीट पर तो सेट होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ये शिकायत करते कि नींद आ जाती है। तो बाबा कहे ज्ञान रमणीक है और इसीलिए उस श्रेष्ठ स्वमान में भी रमणीकता भरो। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि बीज रूप स्थिति है, ये श्रेष्ठ स्वमान है, लेकिन कभी उसको लाइट हाउस के रूप में अनुभव करो, कभी माइट हाउस के रूप में अनुभव करो, कभी वृक्ष के बीज रूप बाबा के साथ बीज स्वरूप होकर के बैठने का अनुभव करो। ऐसे विभिन्न रीति से रमणीकता से उसको यूज करते हुए अनुभव करेंगे तो बाबा कहे कभी थकावट महसूस नहीं होगी और जीवन के अंदर उस रमणीकता के आधार पर नित्य नए अनुभव
या अपने अनुभव में भी नवीनता का अनुभव करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। कितनी श्रेष्ठ नजर से बाबा हम बच्चों को देखते हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया। पिछले संडे को बाबा ने हम सभी को बताया कि किस तरह हमारी हर विधि सतयुग में परिवर्तित हो जाती है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा हर कर्म बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म होने के कारण ही वह विधि बन जाती है। तो बाबा कहे इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। इस समय की विधि जो श्रेष्ठ कर्म में हमने अपनाई है वो भक्ति मार्ग में भी विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। ब्राह्मण जीवन के हर श्रेष्ठ कर्म की विधि भविष्य में भी जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता हो। इसलिए बाबा कहे विधाता वरदाता और विधि के आधार पर विधान बनाते हो तो विधि विधाता हो गए। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। हमारे मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो मूल सिद्धांत एक बाप है और एक बाप को ही जब याद करते हैं तो सिद्धि के रूप में वर्षा प्राप्त होता है भविष्य में। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। तो सतयुग में बाप को याद नहीं करते हैं, लेकिन सतयुग में उस श्रेष्ठ प्रालब्ध को जीवन के अंदर अनुभव करते हैं और यही हमारे लिए सिद्धि स्वरूप है। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं। बाबा कहे वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प
आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सतयुग त्रेता के अंदर सिद्धि स्वरूप होकर के हम व्यतीत करते हैं समय को। और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनते हैं। भक्ति का आदि आधार, द्वापर युग में जैसे ही भक्ति आरंभ हुई तो बाबा कहे भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा कहे एक एक सिद्धांत जो आपने अपनाए हैं वर्तमान समय में, वो एक एक सिद्धांत सिद्धि प्राप्त कराता है, या सिद्धि उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। ये सिद्धि स्वरूप है, लाइट का ताज होना, यही तो भविष्य के अंदर सिद्धि का स्वरूप है, जिसका यादगार रूप डबल ताजधारी दिखाते हैं। यादगार में देवी देवताओं को डबल ताज दिखाते हैं। तो बाबा कहे जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं, और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं। बाबा कहे आज भी भक्ति मार्ग के अंदर कोई भी ऐसा विशेष दिन होता है, त्योहार होता है, तो उस समय तक पवित्रता को जरूर अपनाते हैं भक्त लोग। तो बाबा कहे तो पवित्रता के सिद्धांत के को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। समझते हैं कि भक्ति में भी अगर सिद्धि का अनुभव करना है तो सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए, चाहे वो सिद्धि उन्हें अल्पकाल के लिए चाहिए, जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता की सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। तो हमारा मूल सिद्धांत ब्राह्मण जीवन का भविष्य में डबल ताज के रूप में वो सिद्धि का अनुभव कराता, और भक्ति मार्ग में भी आज भी भक्त लोग उसी सिद्धांत को सिद्धि का आधार बनाते हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। अब बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया कि जैसे बाबा ने गॉड इज वन इस सिद्धांत को कैसे अनुभव करते हैं सिद्धि के रूप में, और पवित्रता के सिद्धांत को कैसे अनुभव करते हैं, चाहे सतयुग त्रेता में और द्वापर कलयुग के अंदर भी कैसे यही सिद्धि का आधार बनते हैं। तो बाबा कहे इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो
कई सिद्धांत बाबा ने हम बच्चों को दिया है, जैसे अमृत वेले का सिद्धांत है। इसी प्रकार कोई भी कर्म करते हैं तो कैसे ज्ञान युक्त होकर कर्म करना है। तो बाबा कहे उस सिद्धांत को बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। शुद्ध सात्विक भोजन है तो आज भी भक्त लोग जब विशेष दिन होता है तो उस दिन सात्विक भोजन ही अपनाते हैं, उपवास करते हैं। तो ये सिद्धांत जो हमने अपनाए हैं सब संगम युग में, वो कैसे सतयुग में तो हमारा वो सिद्धि स्वरूप होता है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्त आत्माओं को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसी सिद्धांत को सिद्धि प्राप्ति का आधार बनाते हैं। तो बाबा होमवर्क देते हैं कि आप सोचो ऐसे कौन से सिद्धांत बाबा ने दिए हैं और किस तरह से वो भविष्य में भी चलते हैं और भक्ति मार्ग में भी आगे चलते हैं। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना कि कौन से सिद्धांत किस रीति से भक्ति मार्ग में यादगार बने हैं। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए बाबा ने ये टाइटल दिया कि विधि के आधार से सिद्धिदाता। तो भक्ति मार्ग में वो विधि अपनाई जाती है हमारे मूल सिद्धांत की, उसी के आधार पर वो सिद्धि को जीवन में प्राप्त करते हैं। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहते हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। भक्ति में भी कितना अच्छा वो समझते एक एक देवता के द्वारा वो सिद्धि का अनुभव करें। धन की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्मी के पास ही जाएंगे। कोई शुभ कार्य निर्विघ्न होना चाहिए तो गणेश जी की पूजा करेंगे, सिद्धि प्राप्त होगी ताकि निर्विघ्न वो कार्य संपन्न होगा। संतुष्टता का अनुभव करना है तो संतोषी माँ के पास जाएंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन में हमने ही नहीं अनुभव किया तो सिद्धिदाता कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा कहे जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। फिर बाबा कहे सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। उन्हों की तो फिर भी रिद्धि सिद्धि है, इसलिए उसको खराब माना जाता है। लेकिन बाबा कहे आपकी सिद्धि खराब चीज नहीं है। तो सिद्धि खराब चीज नहीं है क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्प काल के लिए, थोड़े समय के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि टेम्पररी होती है, प्राप्ति भी उसकी टेम्पररी, प्रभाव भी उसका टेम्पररी रहता है। लेकिन बाबा कहे आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। विधि कौन सी? उस सिद्धांत को हमने जीवन में अपनाया है, ये विधि को प्रैक्टिकल अपनाया है और उस आधार पर सिद्धि का अनुभव किया है। तो इसीलिए बाबा कहे आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है।
रिद्धि सिद्धि टेम्पररी है, उसका प्रभाव भी अल्पकाल के लिए है। लेकिन बाबा कहे आपकी सिद्धि यथार्थ विधि के आधार पर है, उस सिद्धांत को अपनाया है, इसीलिए वो ईश्वरीय सिद्धि हो गई। ईश्वर ने जो बताई हुई विधि है उस आधार पर सिद्धि को प्राप्त किया है, अनुभव किया है, तो ये ईश्वरीय सिद्धि है। और जिस तरह ईश्वर अविनाशी है, तो नेचुरल है कि ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, वो ईश्वर द्वारा बताई हुई नहीं है, आत्माओं के द्वारा बताई है, तो आत्मा तो अल्पज्ञ है। तो बाबा कहे रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्माएं हैं, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, इसलिए वो टेम्पररी प्रभाव दिखाने वाली। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, सिद्धांतों को हमने जीवन में अपनाया है, जैसे पवित्रता का सिद्धांत को अपनाया है, शुद्ध सात्विक भोजन का सिद्धांत अपनाया है ना। तो इसीलिए बाबा कहे आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो। सतयुग त्रेता में स्वयं उस स्वरूप में है, और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आए हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। बहुत सुंदर गहरी बात बाबा ने यहाँ बताई कि सतो प्रधान भक्ति की शक्ति, द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति कराती है, आजकल के भक्त से ज्यादा कराती है। सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति हो तो नेचुरल है वो सिद्धि भी कैसी अनुभव कराएगी, आज के भक्तों की सिद्धि से ज्यादा अनुभव कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही है, इसलिए सिद्धांत भी नहीं। इसलिए दुनिया में भी देखो, लोग जागरण करते हैं तो या टीवी देख करके जागरण करेंगे, भक्ति करके जागरण नहीं करते हैं, या उस एक देवी देवताओं की याद में भी समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही है, इसलिए वो सिद्धि भी नहीं है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है, विधि विधाता सिद्धि दाता है। कितना श्रेष्ठ नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ा रहे हैं। सदा इसी श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। बाबा कहे ये स्वमान की सीट पर सेट रहते हो, कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट अर्थात स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट यानी अस्थिर नहीं होंगे। ये स्वमान की सीट पर के हम ही विधि विधाता सिद्धिदाता है। तो बाबा कहे इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, बाबा द्वारा, स्वयं भगवान द्वारा हमें ये श्रेष्ठ पोजीशन मिला है। कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधान सिद्धिदाता, विधि विधान के आधार पर सिद्धि प्रदान करने वाले। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। इतनी ऊंची पोजीशन है, माया सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। अपोजिशन तो बहुत दूर की बात, और सदा ही सेफ रहेंगे। तो सदा सेफ्टी का साधन बाबा ने आज बता दिया।
अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। तो इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहो। बाबा के उससे साधारण स्थिति में नहीं आओ। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। कभी कभी बच्चे याद में रहना है, सेवा करनी है, तो एक साधारण सी दिनचर्या बना देते हैं। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड बिस्तर से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए, दिन में भी जब टाइम मिला तो जाकर बैठ गए, नहीं। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, ऐसी वैसी जगह पर नहीं बैठते हैं, जहां गंदा होगा नहीं बैठेंगे। इसी तरह बाबा कहे पहले बुद्धि को भी श्रेष्ठ स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः आता है। ईश्वरीय नशा जो है, जैसे उस सीट पर बैठेंगे तो वह नशा स्वयं स्वतः आता जाता है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। बाबा जैसे दुनिया के कंपैरिजन में बताते हैं कि दुनिया में किसी को भी अगर कोई कुर्सी मिल जाए, सीट मिल जाए, तो कितना नशा आ जाता है। तो ऐसे सीट का नशा है ना। आपको तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। कितने सारे आसन बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं श्रेष्ठ स्थिति के। तो बाबा कहे कोई भी आसन ले लो, बीज रूप ले लो, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ले लो, या विश्व कल्याणकारी की स्थिति का ले लो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। ऑफर कर रहे हैं बाबा। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना। अगर सीट पर सेट नहीं हो पा रहे तो क्या होगा, हलचल करते रहेंगे, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते हैं। इसलिए बुद्धि फ्लक्चुएट होती है, इधर उधर भागती है। जानते तो सब है कि हम यह है, हमारी ये श्रेष्ठ स्वमान है, श्रेष्ठ आसन है। तो बाबा कहे जानते तो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन है, तो लंबी लिस्ट स्वमान की अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। अब यहाँ बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है, बहुत गहरी बात सुनाई है। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। तो जानने से खुशी मिलेगी, मानने से शक्ति आएगी, और मानकर चलने से नशा रहेगा। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। जानते मैं ये पोजीशन वाला हूं, तो जानने से क्या होगा, खुशी चढ़ेगी।
तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार-बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर हूँ। अब के चेक करो, सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं, वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। जो स्वयं है तो बाबा कहे वो तो दूसरों को भी देने वाले होंगे, सिद्धि स्वरूप में होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। बाबा कहे सिद्धि दाता ये कभी नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते, जितना मेहनत करते उतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। बाबा ने रीजन बता दी, कारण बता दिया कि क्यों थकावट, मेहनत, मुश्किल अनुभव होता है, क्यों सिद्धि का अनुभव प्रैक्टिकल जीवन में नहीं कर पाते हैं। बाबा कहे इससे स्पष्ट है कि सिद्धि इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? बाबा उसका जवाब देते हैं। बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया है कि योग में नींद क्यों आती है। ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। अब वो वैरायटी रूप कौन से हैं? तो बाबा उसका उदाहरण देते हैं। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, एक ही सामान बार बार लेते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो। जैसे बाबा ने 3 बातें बताई थी, बीज रूप, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में देखो। ये 3 बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। अब बाबा उसमें रमणीकता कैसे लानी है, कैसे विभिन्न अनुभव करने हैं, ये स्पष्ट करते। ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, बीज से इतना प्रकाश निकल रहा है, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हूं, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया ना कि यह भूल जाते हैं। बाबा कहे पहले भी सुनाया कि यह भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते फिर सोचते हो, इसीलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? बाबा के समझा?
इसी कारण से मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, नेचुरल हो। अच्छा, फिर आज बाबा मधुबन वालों को विशेष देख रहे हैं। बाबा कहे, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज के तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि मधुबन एक विचित्र गुंबज है। और गुंबज जो होते हैं, दुनिया में कोई गुंबज होता है, और गुंबज जो होते उसका आवाज अपने तक आता है। जोर से बोलो गुंबज में, तो वह रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे पास आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। मधुबन का थोड़ा सा आवाज करो या कोई भी बात घटना होती है तो सारे विश्व में फैल जाती है। इसलिए बाबा कहे, ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा। जैसे भूल भुलैया लखनऊ में है, तो वहां एक दीवार में आवाज करो तो कितने दीवार में रिफ्लेक्ट होते हुए जाता है। वह जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे या वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसा फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। और सचमुच ऐसा होता है। कभी कभी कोई बात हमें फोन करके पूछता है, तब हमें मालूम पड़ता है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं। तो बाबा कहे, ऐसा फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहां देखा या यहां बोला। यहां ही बोला ना हमने, तो यहीं देखा ना, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा?
तो बाबा ने कितनी सुंदर मुरली आज सुनाई। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद बाबा की पर्सनल मुलाकात है। पहले ग्रुप से, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल क्या है कर्मयोग का? खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूं, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाता है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। बेहद सेवा का फल क्या है? बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। कर्म योगी बनने से खुशी और शक्ति का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और बेहद सेवा में जब व्यस्त है तो बाबा कहे उसका फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। नेचुरल है, जब देह से न्यारे हो जाते हैं तो वो कर्म भोग अनुभव नहीं होता है। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी दर्द होता है उंगली में भी, तो भी कैसे ध्यान हमारा खींचती, आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रिय से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। वही अष्ट रत्न की माला में आएंगे। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा।
ये वस्त्र, देह रूपी वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट न हो, अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज अलग हो जाएंगे, देह से न्यारे हो जाएंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।